हाई क्लास, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है कि क्या हम अभी हमने देखा कैपेसिटर क्या काम करता है, लेकिन क्या हम एक सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हो तो कैसे? ध्यान से देखना, कैपेसिटर भी एक इक्विपमेंट ही है ना। तो जैसे हमने, अगर आपको याद हो 10th क्लास में रेजिस्टेंस भी इस टाइप का इक्विपमेंट था, तो रेजिस्टेंस को हम दो तरह से अप्लाई कर सकते थे, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कैपेसिटर को एक सीरीज में और एक पैरेलल में दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कितना डिफरेंट होगा रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन से, अभी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक सर्किट है जिसमें वही V वोल्टेज है प्लस V वोल्टेज, एक कैपेसिटर यहाँ और दूसरा कैपेसिटर यहाँ मैंने ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। चलो तो अब ये वाला जो कैपेसिटर है, ध्यान से सुनना, जो वहां पर अगर आपको याद हो तो जो वहां पर करंट काम करता था, है ना, रेजिस्टेंस में जो काम करंट करता था, यहां पर वो काम चार्ज करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है, ठीक है। तो वो काम यहाँ चार्ज करेगा। तो हम यहाँ पर जब भी यहाँ से फ्लो करेंगे तो हम चार्ज फ्लो करेंगे, दिस टाइम वी आर नॉट फ्लोइंग करंट फ्रॉम इट, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अगर यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ से चार्ज फ्लो हो जा रहा है Q, तो वो जो Q चार्ज इसको मिलेगा वही Q चार्ज इसको मिलेगा, क्योंकि वायर एक ही कनेक्टेड है, ठीक है। जितना चार्ज यहाँ से फ्लो होकर जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ से फ्लो होकर जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस दोनों के लिए सेम है। अब कैपेसिटेंस की अगर बात करूँ तो इसका कैपेसिटेंस कुछ अलग होगा, इसका कैपेसिटेंस कुछ अलग होगा, है ना। हम कितने भी कैपेसिटर लगा सकते हैं लाइन से, मैंने भी दो यूज़ किए हैं, ओके। तो अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करें इसकी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइम कैपेसिटर इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की ए प्लेट, ये बी प्लेट, ये सेकंड कैपेसिटर की ए प्लेट बी प्लेट, ध्यान रखना हमेशा। फर्स्ट कैपेसिटर C1 की ये ए प्लेट है, बी प्लेट है, तो कैपेसिटर फर्स्ट की सेकंड प्लेट, अब कभी आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ ले कि एक्सप्लेन हाउ डज द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपको क्या बताना है, आपको ऐसे नहीं बताना, दो ऐसे डायग्राम बना दिया, C1 C2 लिख दिया, ये C1 है C2 ऐसे लाइन से कनेक्ट कर दो, हो गया। आपको एक्सप्लेन करना है कि जब फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट विच इज बी प्लेट या सेकंड प्लेट कुछ भी बोल सकते हो आप, इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, ठीक है। या किसी भी कैपेसिटर की अगर कंटिन्यूटी में सेकंड प्लेट फर्स्ट प्लेट से, फिर नेक्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से इस फॉर्मेट में कनेक्टेड है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है तो हमको समझ में आ गया। अब इसमें हम कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो गाइस, हमको पता है कि जो चार्जेस हैं वो सेम है ना, Q है चार्ज यहाँ पर है, Q चार्ज यहाँ पर है, Q चार्ज यहाँ पर है, तो जो चीज डिफर करेगी वो पोटेंशियल डिफर करेगी। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V1, इसका पोटेंशियल कितना होगा V2, डेफिनेटली। तो वी नो दैट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ऐसी डेरिवेशन वहां स्टार्ट करते थे, याद करो 10th क्लास में, इक्वेशन नंबर 1। तो V टोटल पोटेंशियल है, V1 पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसका पोटेंशियल वी नो दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, चार्ज दोनों में सेम है। अगर मैं V1 कर रहा हूं तो ये C1 हो जाएगा, और यहाँ V2 करूंगा तो ये C2 हो जाएगा। मुझे V1 निकालना है, तो V1 वुड बी Q अपॉन C1। एनी कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। तो इट इज Q अपॉन C1 प्लस दिस वन इज Q अपॉन C2। अब ये मैं इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो इसके ये टोटल चार्ज भी वही सप्लाई कर रहा है, तो इसके अपॉन में कैपेसिटेंस होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। बहुत सिंपल सी वैल्यूज है। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q कॉमन ले लो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, Q से Q कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। दैट्स हाउ द कैपेसिटेंस कैन बी फिगर्ड आउट ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन का तो अपन को समझ में आ गया। सेम ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं अपन। क्या करेंगे, देखो एन बनाते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर कनेक्ट होंगे वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे कि सबकी फर्स्ट प्लेट, जितने भी लेट्स से 3 कैपेसिटर हैं, तो तीनों की फर्स्ट प्लेट बैटरी के एक टर्मिनल से और तीनों की सेकंड प्लेट बैटरी के सेकंड टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। डिफरेंट वायर है तो ऑब्वियसली चार्ज भी डिफरेंट फ्लो करेगा। जैसे वहां पे करंट डिफरेंट फ्लो करता था, यहां पर चार्ज भी डिफरेंट फ्लो करेगा। यहां पर Q1 चार्ज है, यहां Q2 चार्ज है और यहां Q3 चार्ज है। कैपेसिटेंस वही C1, C2 एंड C3। अब ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होगा। अब आप इतनी नॉलेज रखते हो कि आपको पता है कि पोटेंशियल हमेशा दो टर्मिनल के अक्रॉस कैलकुलेट करता है ना। तो अगर दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, उन्हीं दो टर्मिनल के बीच में
उन्हीं दो टर्मिनल के बीच में अगर मैंने एक यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल के या सेम दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। तो इन तीनों का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस एमएस से, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो अब अगर इस बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसी वायर से देखो ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा V, V एंड V। ठीक है, तो अब की बार चार्ज डिफर कर रहा है तो जो डेरिवेशन है वो भी अपन चार्ज से स्टार्ट करेंगे। अब इसका डेरिवेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ गाइस, जल्दी से नोट कर लेना। सो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू, Q इज द नेट चार्ज, है ना, जो टोटल चार्ज हमने फ्लो किया था यहाँ से, जो नेट चार्ज हम लोगों ने यहां से फ्लो किया था Q, वो Q चार्ज Q1, Q2, Q3 में डिवाइड हो गया। अब वो इक्वल चार्ज को हर एक कैपेसिटेंस को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वंस अगेन सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू CV। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू, वी नो दैट CV, विल पुट इट लेटर ऑन। Q1 फर्स्ट वाले चार्ज का, फर्स्ट वाला कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, पोटेंशियल है V, तो इट इज C1V, C1V, C2V, C3V। ठीक है, दिस इज V, V। ठीक है, अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है। ठीक है, C इक्विवेलेंट V, वी कैन टेक V कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी कैपेसिटेंस लगाएंगे ऐड करते जाओ एज इट इज। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो रेजिस्टेंस में वहाँ किया था उसका जस्ट ऑपोजिट है। वहाँ पर याद करो जब सीरीज में कॉम्बिनेशन था अपना रेजिस्टेंस का, तो द फॉर्मूला वाज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर वही सेम टू सेम फॉर्मूला है लेकिन वो पैरेलल में है। तो ध्यान रखना, जो वहाँ सीरीज में था वो यहाँ पैरेलल में है। अगर आपको वो बहुत अच्छे से आता है तो इसको बनाने में तो 1 सेकंड भी लगाओगे आप। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं फिर। ओके क्लास, दो क्वेश्चन रखे मैंने आपके सामने, दोनों जेईई मेन के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं दोनों। एक बार जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, कोशिश करो 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। इस क्वेश्चन में 3 या 4 मिनट लगा लेना, कोशिश करना इसको 2 मिनट में सॉल्व करने का। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट में सॉल्व करो, इसको 3 या 4 मिनट में सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, टाइम लगाओ, सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, जैसे वीडियो सॉल्व हो जाए, जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद इधर देखना मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। चलो, तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो है इसमें साफ देख रहे हैं दोनों पैरेलल में, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में है ये। तो पहले इन दोनों को पैरेलल है, सॉल्व कर लो। तो पैरेलल कैसे है, पैरेलल का तो सिंपल है, C1 इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो 10 और 20 सम अप करेंगे तो 30, तो इन दोनों को हटा दिया मैंने और यहाँ से एक कैपेसिटर लगाया 30 माइक्रोफैरड का। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज को क्या करते हैं अपन, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/30, 30, 1 प्लस 1 2। वैसे तो बहुत सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करके कर सकता था मैं, लेकिन बता रहा हूँ डिटेल में, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसलिए। 1/15 ये आ गया, तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/15, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 15 माइक्रोफैरड। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो इधर आते हैं अपन, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो बच्चे ना बहुत जल्दी डर जाते हैं, सर इतना हार्ड क्वेश्चन है तो देखा ही नहीं आज तक, है ना, बहुत हार्ड। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। इस बार ये जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, सो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है देखना, इस टाइप के क्वेश्चन में एक ना एक वायर ऐसा ज़रूर होता है जो फालतू लगा होता है। ढूंढो, ये रहा, बस ये वायर ढूंढना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इस वायर को हटा दूँ तो क्या कर रहा था, ये वायर इसको इससे कनेक्ट कर रहा था ना, मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, ये लो। और क्या कर रहा था, इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा था, ये लो। अब देखो क्वेश्चन को, ये दोनों से यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो ये दोनों पैरेलल में, सीरीज में नहीं है क्योंकि यहाँ से चार्ज डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में, ये पूरा सॉल्व हुआ, उसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व हुआ, उसके बाद ये और ये दोनों पैरेलल में, ये सॉल्व हुआ, उसके बाद ये दोनों सीरीज में, उसके बाद ये पैरेलल में। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना सा दिमाग लगाना है आपको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, मैं हटा देता हूँ, ये 4 हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद ये दोनों अब सीरीज में आ गए क्योंकि मैंने हटा दिया, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, साफ पता है आपको, हाफ प्लस 1/4 3/4 होता है, रेसिप्रोकल करेंगे 4/3 हो जाएगा। 1/C इज इक्वल्स टू
4 लेंगे तो 1 + 2 इट इज़ 3/4, रेसिप्रोकल करेंगे 4/3, इन दोनों को हटाया मैंने, 1 लगा दिया, ये आया 4/3, ठीक है। अब ये और ये अगर मैं इन दोनों का देखूं तो ये दोनों अपने पास फिर से क्या आ गए, देखते हैं ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और, ये जो सी है ना अपने पास में, इसके बाद बी कनेक्टेड है, मैं इसको, इस ए और बी को उधर ले जाता हूँ, या चलो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ऐसे ही देखते हैं ना। यहाँ से देखें तो ए और बी ये दोनों अपने पास में ये पैरेलल में, तो 4/3 और 2 पैरेलल में ऐड हो जाएगा, 4/3 + 2, तो 3 × 2 = 6 + 4 10, 10/3, इसको भी हटा दिया मैंने। और ये जो ए था ये पूरा खत्म हो गया ना, तो ये था, ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया ये लो, ठीक है। ये क्या हो गया 10/3, 10/3। अब 10/3 के साथ ये सीरीज में, तो 3/10 रेसिप्रोकल होगा ना, 3/10 + 1/2, एलसीएम लेंगे तो 10, यहाँ से 3, यहाँ से 5, 5 + 3 8, 8/10 रिड्यूस करेंगे तो 4/5, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे 5/4, इन दोनों को हटा दिया मैंने, 5/4। अब ये दोनों पैरेलल में ऐड कर दो, 5/4 + 2, 4 × 2 = 8 + 5, 8 + 5 13/4, सॉल्व, ये आंसर है, समझ गए। जैसे अब आते हैं अपन थोड़े डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन पे। तो ये तो अपने बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट में डालो, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जो थोड़े बहुत एक्चुअली आपको सीखने जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में अटकाते हैं। देखो कैसे, जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि एक वायर ढूंढो जो फालतू लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है, मोस्टली कोचिंग वाले करवाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर लगाए मैंने, ठीक है, C1 C2 और C3। अभी तक तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से उठा के इधर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से उठा के इधर कनेक्ट कर दिया, बस। 1 सेकेंड, मैंने आपको क्या बोला, जो वायर फालतू लगे हुए, ये फालतू लगे हुए ना, कुछ नहीं कर रहे ये वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको हटा के अगर इसको हटा भी देते हैं, पहली बात तो हटा नहीं सकते, अगर इसको हटा भी देते हैं तो हटाने के बाद आपको जो कॉम्बिनेशन है वो और टिपिकल हो जाएगा। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो, मैं इसके पोटेंशियल को कंसीडर करता हूँ VA, इसके पोटेंशियल को कंसीडर करता हूँ VB। पोटेंशियल से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये VA पोटेंशियल, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था आपको, सेम वायर पे पोटेंशियल सेम होता है ना। अगर मैं इस वाले वायर से यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, इसी वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ये VA पोटेंशियल है और ये VB पोटेंशियल है। अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो ये VA पोटेंशियल एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से VA से स्टार्ट करेंगे तो ये VAS के बीच में कुछ नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं इसके बीच में, वायर ही नहीं, कुछ मतलब कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। तो एज इट इज पोटेंशियल यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इस पॉइंट पे भी कितना आ गया VA, यहाँ से भी VB पोटेंशियल एज इट इज था और ये VB पोटेंशियल यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब अपने पास में सारे टर्मिनल्स, जितने भी टर्मिनल्स थे ना, सबकी नेमिंग हो गई। अब नेमिंग के अकॉर्डिंग अपने पास में 2 ही पोटेंशियल आ रहे हैं अभी भी, VA VB VA VB। तो अपन VA इधर और VB इधर स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन V और VB के बीच में कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, सॉरी कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। तो ये भी VA था अपने पास में, V और VB के बीच में C1, जो C1 था अपना वो VA VB के बीच में कनेक्टेड है। VA VB के बीच में ही C2 है, V और VB के बीच में ही अपना C2 है, और V और VB के बीच में ही C3 है, तो V और VB के बीच में ही C3 कनेक्टेड है। तो C1 C2 C3 तीनों पैरेलल में आ गए। इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, सम कर दो तीनों का, C1 + C2 + C3, आंसर सॉल्व। पहले आप क्या कर रहे थे, सीरीज है ना, एक वायर लगाते तीनों पैरेलल होगा ना, मतलब एक टाइप ऑफ वायर कनेक्ट करते तीनों पैरेलल में हो गए सीरीज से। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉर्ट आउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन अपन आगे भी करेंगे भी, है ना। सेकंड अपन आते हैं एक इसमें, हाँ, एक ये इनफाइनाइट प्लेट का भी आता है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास में ये है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कनेक्टेड है। तो अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो तो मैथ्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि 1/2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस, तो ऐसे इन्फिनिट तक जाता है ना, इन्फिनिट तक जाता है। तो अगर मैं इन्फिनिट में कुछ भी ऐड करूं या इन्फिनिट में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूं, द आंसर इज ऑलवेज इन्फिनिटी, है ना, बिकॉज वी हैवंट कैलकुलेटेड इट येट। ओके, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे।
इन्फाइनाइट तक कैलकुलेट किया मैंने और मान लेते हैं जो कैपेसिटेंस आया वो C आया। ध्यान से सुनना, अगर इन्फाइनाइट जो वायर इन्फाइनाइट कैपेसिटर्स हैं, सेम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर भी 2 है, ये भी 2 है, ये 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 2 है। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर लेना C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 या CC डैश CC डैश, है ना। सेम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे नहीं माने 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, तब नहीं होगा, है ना, तब नहीं होगा, क्योंकि हर ब्रांच का या हर उसका कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा, तब ऐसा सॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखना, जब सेम होगा तभी ऐसा आएगा। वैसे तो अगर ये इनफाइनाइट तक दे रहा है ना, तो आपको अलग अलग देगा नहीं, वो सेम ही देगा, डोंट वरी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। इनफाइनाइट तक अगर कैपेसिटेंस C है तो इनफाइनाइट को अगर मैं छोड़ दूं, मतलब इनफाइनाइट में से अगर मैं 1 निकाल दूं, जैसे मैं इनफाइनाइट में 1 माइनस कर दूंगा तो भी इनफाइनाइट ही आएगा ना। तो अगर इनफाइनाइट का कैपेसिटेंस C है तो इनफाइनाइट में से 1 यूनिट हटा देता हूँ, वो भी तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, तो उसका कैपेसिटेंस भी C होगा। तो इन सब का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, इन सब का कैपेसिटेंस आ गया C। बस सॉल्व कर दो। आपको नहीं पता ना C की वैल्यूज क्या है, जिसको पता है निकाल के दे दो, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, इन्फिनिट तक जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर आपने कनेक्ट किए, उनका कैपेसिटर मेरे को निकाल के दे दो, मैं फाइनल आंसर दे दूंगा। दैट्स इट, खत्म। तो ये सारी अपन फॉर्मूले बनाने के लिए इसको C और C डैश ले लेते हैं, इसको यहाँ C1 और C2 ले लेते हैं, चलो, और ये C हो गया अपना। ठीक है, तो अभी टर्मिनल आ गया A, ये टर्मिनल आ गया B। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ये दोनों पैरेलल में है, तो C प्लस C2 इनका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हो गया। अब इन केस इसको हटा देता हूँ, ये हो गया C प्लस C2। ठीक है, हटा दिया मैंने, ये लो। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो क्या करना है आपको, 1/C1 प्लस 1/C प्लस C2। ठीक है, हाँ एक और चीज़, ये आपको रेजिस्टेंस में भी पता होगी, 10th क्लास में बताया होगा। देखो 1/R1 प्लस 1/R2, अगर दो रेजिस्टेंस आपस में अगर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनका फॉर्मूला ऐसा बनता है ना, ध्यान से देखना, R1 R2 एलसीएम लूंगा तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो R इक्वलेंट बन जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पर। दो ही कैपेसिटेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो डायरेक्ट C इक्वलेंट निकालेंगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C और C1 C2, बस। अब जिसकी भी वैल्यूज हो निकालो, आंसर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप से अपन इन्फिनिट सीरीज का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक अपने पास में आता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना आपको भी, इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था ये 3 कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और इस वायर को मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, इस वायर को मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। दिस इज व्हाट A हेयर, और ये है अपना B, है ना, ये A है और ये B है। ओके, तो पोटेंशियल लगा के अपन 2 मिनट में सॉल्व कर लेते थे। ये C1, ये C2, ये C3, बट दिस टाइम दिस वन हैज C4 एंड C5 कैपेसिटेंस। अब की बार क्या होगा देखना, यहाँ से अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो इसका पोटेंशियल कितना है VA, और VA पोटेंशियल इस वायर के थ्रू यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों? इस कैपेसिटेंस की वजह से या इस कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कुछ ना कुछ, और वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर अपने पास में VA नहीं आ सकता, VA डैश आएगा कुछ, और वो किसी काम का नहीं है फिर, क्योंकि हर बार टर्मिनल पे अलग अलग पॉइंट आएंगे। ऐसे कितने पॉइंट बनाएंगे? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉर्ट आउट करने के लिए एक मेथड है जिसको अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व होता है इस मेथड से, देखना क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या निकाला था, इसने क्या बोला था, ही सेड दैट कि अगर मेरे पास में यहां पर एक कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस दोनों के लिए काम में आ सकता है। यहां पे ऐसे देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यू विल गेट द सेम सिचुएशन। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, ये पोटेंशियल, ठीक है V। अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करूं कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम है, जैसे ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 फॉर एग्जांपल। अभी अपन चेक कर लेंगे कौन सा C1 कौन सा C3 है। अगर ऐसा है कि C1, C2, C3 और C4 इनका रेशो somehow like C1/C2 is equals to C3/C4, अगर ऐसा है तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है ये बेकार हो जाता है। क्यों?
अगर ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, तो जो कंडक्टर वायर है, मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाना आता है। गैल्वेनोमीटर लगा होता है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना, कौन सी कंडीशन होगी जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा? द रीजन बीइंग द गैल्वेनोमीटर शोइंग द जीरो डिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें कोई करंट ही पास नहीं कर रहा। करंट पास क्यों नहीं करेगा? करंट पास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से जितना भी करंट है वो एक्जैक्टली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, या आई एम सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल सेम हो गया, अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ करंट पास नहीं होगा। ठीक है, ये एक्चुअली लॉजिक है इसके पीछे। तो अब यहाँ पर अपन ने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है दिस टाइम पे। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हो रहा था तो कैपेसिटर में भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ तब होगा जब ये दोनों और ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें से कौन कौन से आपको रेजिस्टेंस या सॉरी कौन कौन से कैपेसिटर, यही देख के आप बता दोगे कौन कौन से कैपेसिटर आपको पिक करना है और उन कैपेसिटर्स की वैल्यूज को चेक करना है कि इनका रेशियो अगर सेम आ रहा है तो आप डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज लगाओ, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। कैसे पता करेंगे? देखो मैं अरेंजमेंट बनाता हूँ इसका व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में। किसका? ये जो अपन को गिवन है उसका। ठीक है, तो उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रेजिस्टर आपको यही देख लेने, सॉरी कौन कौन से कैपेसिटर आपको यही देख लेने कि कौन से कैपेसिटर ऐसा है जिनका रेशियो मेरे को सेम बनाना है, उनका रेशियो सेम बनाओ, आंसर से आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं इन दो टर्मिनल्स को, ये जो दो टर्मिनल्स है इनको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करूं, ध्यान से सुनना, इन दोनों टर्मिनल्स को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करूं तो क्या ऐसा दिख रहा है? देखना, इस टर्मिनल को मैंने ए ले लिया, इस टर्मिनल को मैंने सी ले लिया और इसको डी ले लिया। तो मैंने सी टर्मिनल को यहाँ रखा, डी टर्मिनल को यहाँ रखा, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये अपना ए है, ये अपना बी है। ठीक है, सी और डी के बीच में कैपेसिटर है C2। ठीक है, ए और डी, ये ए और डी है ना, ए और डी के बीच में कैपेसिटर है C1। ठीक है, उसके बाद आता है ए के साथ सीधा सी और इसके साथ कैपेसिटर है C4। ठीक है, चलो तो अब इधर से आते हैं अपन सी और बी, सी है और बी है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है C3। ठीक है, और लास्ट में C5 बचेगा, डी और बी के बीच में C5। ठीक है, तो अब आपको रेशियो किसका दिखना है? आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे C3 लगाना था। ठीक है, रेशियो आपको देखना 1 4 3 5। तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इस बीच वाले कैपेसिटर को छोड़ दूं, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो मुझे चेक करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो मुझे चेक करना है। और इसमें भी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कई बार, C5 ऊपर लगाते हैं, C3 नीचे लगाते हैं, रेशियो सेम नहीं हो रहा। लेकिन इससे आप ये समझ जाओगे जैसे इधर से 2/3 आ रहा है, इधर से 3/2 आ रहा है, तो हो सकता है शायद आपने मिस्टेक की हो, तो एक बार चेक कर लो यहाँ पे आपने सही लगाया है क्या। अगर आपने सही लगाया तो उसके बाद भी अगर ये करेक्ट नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 2/3 और 3/2 आ रहा है तो सर रेसिप्रोकल कर दो आंसर सेम आ जाएगा, मैंने मिस्टेक की होगी, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये रेशियो यही आ रहा हो। ठीक है, सो अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर अपने कंसेप्ट पे हमेशा फोकस करो। अगर आपका ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो भी आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। चलो, तो दैट मीन्स ये वाला जो है ना, ये वाला, इन दो, ये जो वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाला रजिस्टर कोई मैटर नहीं, ये वाला कैपेसिटर कोई मैटर नहीं करता है। आपको बस तब जब इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो आपको चेक करना है, खत्म। समझ गए? आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इन दोनों और इन दोनों का रेशियो चेक कर लो। अगर ये रेशियो सेम आ रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, उससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज आया कैसे, है ना, ये कैसे बनता है, इसको भी बना लेते हैं अपन। देखो कैसे बनाएंगे, आपको चेक करना है इनका पोटेंशियल सेम आना चाहिए। दैट मीन्स इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अब ऐसा पोटेंशियल सेम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो ये जितने भी कैपेसिटर अपन को दे रखे हैं, जैसे सीरीज में दे रखे हैं, उस सीरीज में जैसे C1 C2 C3 C4 जिस सीरीज में भी कनेक्टेड हैं, उसी सीरीज में अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनका पोटेंशियल और इसका, जैसे इस पॉइंट पे VA पोटेंशियल हो गया, इस पॉइंट पे VC हो गया, इस पॉइंट पे VD पोटेंशियल हो गया, इस पॉइंट पे VB पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब इन पोटेंशियल को यूज करके अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अपने पास में, जैसे अगर मान लो मैं इस कैपेसिटर की बात करूं ओनली C4 की, तो C4 के बीच में ध्यान से देखो, वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, चलो तो अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA से VC तक जाने पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VC, या VC माइनस VA कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, VC माइनस VA कोई प्रॉब्लम नहीं है। VC माइनस VA अगर मैं करूँगा
तो जो वैल्यूज मेरे पास में आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से देखो Q4 पोटेंशियल इज इक्वल्स टू Q अपन 4 हाँ सही है, तो Q यहाँ से लिखते हैं अपन, इस पर Q1 चार्ज गया, इस पर Q2 चार्ज गया। और अब अपन के व्हीटस्टोन ब्रिज वेरीफाई कर रहे हैं ना कि कब व्हीटस्टोन ब्रिज वेरीफाई होगा, तो अपन मानते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें नहीं पास होगा। ठीक है, इसमें पास नहीं हुआ तो ये भी Q1 और यहाँ पर भी Q2। ठीक है, तो अपन वेरीफाई कर रहे हैं ना कब ऐसा होगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज काम करेगा। ठीक है, चलो तो Q1 अपॉन C4, Q1 अपॉन C4, दैट इज Q1 अपॉन C4। ठीक है, VC माइनस VA की वैल्यूज आ गई Q1 अपॉन C4। नेक्स्ट आता है अपन इधर VA माइनस VD या VD माइनस VA, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी अपने पास में Q2 अपॉन C1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से VC से इधर जाएगा, ठीक है, ये VC से इधर जब गया तो जो वैल्यूज आएगी। अच्छा एक चीज़ और, ऐसा होगा कब, एक चीज़ छोटी सी चीज़ और है, ये बताना भूल गया मैं आपको। ये VC ले रहे हैं अपन, ये VD ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो होगा कब नहीं, यार करंट फ्लो तब नहीं होगा जब ये दोनों पोटेंशियल सेम होंगे ना, तो यहाँ पर भी VC ही होगा, है ना। VC माइनस VC 0 हो गया ना, तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये VC माइनस VA आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इधर से, तो इधर से क्या हो गया देखना, ये फाइनल है तो VB माइनस VC। ओके, हाँ एक चीज़ इसका भी बना देते हैं, ये दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS सेम होगा, तो Q1 अपॉन C4 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C1। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं आता हूँ इधर अपन देखते हैं, तो इधर क्या होगा देखना, VB माइनस VC इज इक्वल्स टू चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C3, Q1 अपॉन C3। इधर आते हैं तो VB माइनस VC सेम ही अपॉन Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय C5 पोटेंशियल, ये दोनों सेम है तो Q1 अपॉन C3 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C5, Q1 अपॉन C3 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C5। ठीक है, Q1 अब मैं C3 को तो ले जाता हूँ, Q2 को तो ले जाता हूँ, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C3 अपॉन C5। इधर आता है Q2 को ले जाते हैं C4 को इधर, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C4 अपॉन C1। Q1 अपॉन Q2 यानी C4 अपॉन C1 शुड बी इक्वल्स टू C3 अपॉन C5। C4 अपॉन C1 इज इक्वल्स टू C3 अपॉन C5। ये रेशियो तो चेक करना था अपन को, और ये कब हमने, ये रेशियो कब आया अपने पास में, जब हमने कंसिडर किया है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा वो VC होगा और इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा वो VC ही होगा। और अगर इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हुआ तो ये C2 में से करंट पास नहीं करेगा, और अगर करंट पास नहीं हुआ तो इसको हटा दो ना, बिकॉज इट्स एन ओपन सर्किट ना, करंट पास नहीं हो रहा। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों भी सीरीज में आ गए। सीरीज में आपको पता है क्या करना है, 1/C4 प्लस 1/C3, और इधर 1/C5 प्लस 1/C5, 1/C1 प्लस 1/C5। फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए, जो भी आंसर आ रहा है उन दोनों का सम अप कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए, इस तरह से अपन वैल्यूज कैलकुलेट कर देते हैं। अब C4/C1, C4/C1, C3/C5, C3/C5, समझ गए। इन दोनों का और इन दोनों का सेम एरोज में रेशियो निकाल देना, ठीक है। इसमें से इसका तो इसमें से इसका रेशियो ऊपर से नीचे ही आना है, नीचे से ऊपर से नीचे नहीं निकालना है, ठीक है। अगर आप एज इट इज कैलकुलेट करोगे तो आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं, इन दोनों का रेशियो चेक करो, सेम आ रहा है, डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज रखो, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो लोगे, लेकिन ध्यान देना जब अपन ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे C2 मेजर नहीं करेगा। तो अपन जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, C4 के साथ C3, तो C4 के साथ C3, C1 के साथ C5, ध्यान रखना C1 के साथ C5, तो दोनों ऊपर वाले और दोनों नीचे वाले, दोनों ऊपर वाले और दोनों नीचे वाले, इस तरह से। अब ये तो छोटी छोटी ट्रिक है, आप अपने ऊपर बना सकते हो, जैसे चाहो वैसा बना लो, जिस तरह से समझ में आ रहा है वैसे बना लो। किसी को लग रहा है सर मैं तो ऐसे ही बना के करूँगा, मेरे से गलती हो जाएगी, मेरे को ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रहती, आप ऐसे बनाओ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। अब लास्ट आते हैं अपन, इसमें क्या होता है देखना, अभी तक तो आपको ये जो प्लेट्स हैं ये इस तरह से अरेंज करके दे रहे हैं। एक टाइप के क्वेश्चन और आता है अपने पास में, लास्ट टाइप है देखना। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अभी तक अपन क्या देख रहे थे, प्लेट्स इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये घुमा के इस तरह से कनेक्टेड होंगी, और ये जो वायर है ये भी इस तरह से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड कुछ इस तरह से, जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है ना, और इसके ये कनेक्टेड है A से, ये कनेक्टेड है B से, ठीक है। और इसी के साथ में एक प्लेट है जो
ऐसे कनेक्टेड है, चलो ऐसे कनेक्टेड, ये कनेक्टेड अपनी पी से, ठीक है ओके। तो अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो कैसे काम होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सिंपल 1 2 3 4। फेसेस अलग अलग है, कैसे, ये जो सेकंड का फेस है, ये थर्ड वाला फेस है इधर, ऐसे इस तरह से कनेक्टेड। अपन क्या करेंगे, अपन तो वही पोटेंशियल का ध्यान रखते हैं बस कि पोटेंशियल किस किस का कहाँ से कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल ये एक्स है, ये ए बी और पी, 3 पॉइंट है अपने पास में, ए बी और इनके बीच में है पी, क्योंकि ए से भी पी कनेक्टेड है, बी से पी कनेक्टेड है, दोनों के बीच में रख दिया मैंने, ठीक है। अब ए और पी के बीच में कैपेसिटर, ठीक है, बी और पी के बीच में कैपेसिटर, ठीक है, फिर ए और बी के बीच में कैपेसिटर, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, बस ये दोनों सीरीज में। पी जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बस इनको दोनों कनेक्ट करने का काम, तो पी आपस में कनेक्टेड है ना, तो दोनों सीरीज में हो गए, पैरेलल में हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए कैसे कनेक्ट किया अपन ने। यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों सीरीज में आ गए अपने पास में, ये पैरेलल में आ गया, किसके, इन दोनों के पैरेलल में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन, अगर मान लो ये जो प्लेट है अपनी, इसको हटाते हैं, आपकी बार जो प्लेट कनेक्टेड है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये और ये आपकी बार ये इनके बीच में कनेक्टेड है, पी, ये ए है और ये पी है, ठीक है, वही पी है, तो ए पी और बी, ठीक है। ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और पी के बीच में एक और कैपेसिटर है, फिर बी और पी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो आपकी बार ये दोनों पैरेलल में वे सीरीज में बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके, तो बहुत ईजी है, इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये टोटल ये इस टाइप की वैरायटी के अपने पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। चारों वैरायटी डिस्कस कर ली अपन ने, जो मैक्सिमम वैरायटीज, और एक अपने पास में 2 वैरायटी और हैं जो सीरीज और पैरेलल की सेपरेट वैरायटीज हैं। तो दैट्स हाउ वी हैव डन विद ऑल द सॉर्ट ऑफ वैरायटी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे, खत्म हो गया वैसे डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे अब तो, ठीक है गाइस।